बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है आलू पालक। बहुत आसानी से बनेगी। और इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके फ़ीडबैक दें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो पालक जो है उसकी टहनियाँ जो हैं वो उतार ली हैं और पालक के पत्ते अलहदा कर लिए हैं। इस तरह से ये पालक जो है वो साफ़ की जाती है। मोस्टली इसे काट के बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको बग़ैर काटे हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पालक को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के लिए मैंने सिंक की एक साइड पे पानी भर लिया है और उसके अंदर मैं पालक को अच्छी तरह से धो रही हूँ। इसके बाद मैं इस तरफ जब ये पालक धुल जाएगी तो इसको दूसरी तरफ पानी भरकर तो उसके अंदर मैं डाल के ये सारी पालक दोबारा से धो लूँगी। इस तरह ये होगा कि पालक जो है वो डीप पानी में अच्छी तरह से 2 दफ़ा धुल जाएगी। इसके ऊपर जो रेत और मिट्टी या कोई भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी इसके ऊपर से उतरकर पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह पालक जो है वो अच्छी तरह से धुल जाती है। और अगर आपको लगे कि पालक जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर मिट्टी है या रेत है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा आप इसको अच्छी तरह से इसी तरह धो लें। तो चलें, ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी पालक को सिंक में डाल के अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये बास्केट में रख के तो इसके अंदर इस पालक को डाल दूँगी ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए और पालक जो है वो हमारी अच्छी से स्ट्रेन हो जाए। तो दूसरी तरफ भी मैंने पालक जो धोई थी वो मैंने सारी निकाल कर तो इसके अंदर डाल लेती हूँ। इस तरह से जो है वो पालक बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है, कोई मिट्टी या उसके ऊपर रेत वगैरह नहीं रहती है। तो चलें, पालक हमारी धुल गई है। अब मैं इसको एक पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। पालक जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही ये पकना शुरू हो जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसको अब मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी यहाँ तक कि ये गल जाए बिल्कुल। इसका जो है वो पानी ये छोड़ देगी और बिल्कुल गल जाएगी। इस दौरान हम प्याज काट लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैं रफली चॉप कर रही हूँ, स्लाइसेस में भी और नॉर्मल पीसेस में। चले, प्याज हमारे चॉप हो गए हैं। अब हम एक वॉक रखते हैं मीडियम हीट पे और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल। इसको मीडियम हीट पे ज़रा गर्म कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काटे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चलें, जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम टमाटर और हरी मिर्चें काट लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास लार्ज साइज़ का एक टमाटर है जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। चलें, अभी प्याज जो है इनके अंदर ये थोड़े से कलर इनका चेंज होना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी तकरीबन 1/4 कप ताकि प्याज जो है वो हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो जाए। चलिए, अब हम इसमें जो हमने टमाटर काटा था और हरी मिर्चें काटी थी वो डाल देते हैं। इनको भी थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक मैंने डाला है 3 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं 2 टीस्पून। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून।
धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मसाले को हम भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। चलें, जब तक मसाला हम भूनते हैं तब तक आलू काट लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 आप मीडियम साइज़ के आलू जो हैं इनको मीडियम साइज़ में काट लें, मीडियम पीसेस में। चलिए, ये मैंने सारे आलू जो हैं इनको मीडियम पीसेस में काट लिया है। मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने मीडियम साइज़ के 5 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं उनको काटा है वो हम इसमें डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले में। चलिए, जब तक ये इनको भूनते हैं हम लोग तब तक पालक को चेक कर लेते हैं। देखिए, पालक जो है वो बिल्कुल बॉईल हो चुकी है और गल चुकी है। इसका वॉल्यूम देखें कितना कम हो चुका है। तो अब ये अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको अब हम मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसको जो जग होता है ब्लेंडर या चॉपर में भी डाल के आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं हैंड ब्लेंडर से करूँगी। और इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है ब्लेंड, बहुत ज़्यादा इसको चॉप नहीं कर देना है। इसको कुछ कुछ वक्फे से थोड़ा थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे। अगर आप जग में कर रहे हैं तो हार्डली 1 या 2 या 3 पल्सेस पर आप इसको करके तो इसको लाइट सा ब्लेंड कर लें। ये बिल्कुल इस तरह से हो जाती है जैसे आप बारीक चॉप करके पालक को पकाते हैं, उस तरह से ये हो जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको इसको मोटा रखना है तो इससे कम ब्लेंड करें, अगर ज़्यादा बारीक करना चाहें तो इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये देखें, मुझे इतनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, इतनी थिक चाहिए मुझे पालक, तो मैंने इसको इतना ही ब्लेंड किया है। चलें, ये देखें हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए। ऑयल जो है वो इनसे सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर जो पालक हमने ब्लेंड की है वो हम डाल देंगे। बॉईल हुई पालक जो ब्लेंड करके हमने रखी थी, इसको पानी समेत ही डाल देना है। जो इसके अंदर पानी पालक ने छोड़ा था वो इसके अंदर ही रहने देना है, वो नहीं निकालना है। तो इसको हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब मैं इसको पार्शियली कवर करूँगी ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो आलू हैं वो इसमें गल जाएं अच्छी तरह से। तो इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक आलू अच्छी तरह गल जाए और पानी भी इसका पालक का जो है वो कम होना शुरू हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको पार्शियली कवर करके पकाया था तो आलू भी तकरीबन गल चुके हैं और पानी इसका रिड्यूस होता जा रहा है। थोड़ी देर में इसको और पकाऊंगी और फिर ये बिल्कुल तैयार होगी। ये देखें, पालक जो है वो उसका पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और आलू भी हमारे गल चुके हैं और ये अब तकरीबन तैयार है। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। चलें, ये तैयार हो गया है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से ये आलू पालक जो हैं वो बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी हैं खाने में। आप इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व करें। बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें
आइंदा फिर किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।